हेलो भाई लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव फॉर ऑल में। और बिना टाइम वेस्ट करे सीधे मुद्दे पर आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर ऑडियंस को बड़े मियाँ छोटे मियाँ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये मूवी ज्यादा कुछ भी डिजर्व नहीं करती है, अब चाहे वो तारीफ हो या बुराई। मतलब इट इज अ एवरेज मूवी जो ज्यादातर ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी, बट बहुत ऐसी चीजें भी है इसमें जो इसको देखने लायक बनाती है, पर वो भी बस लिमिटेड ऑडियंस को ही पसंद आने लायक है। तो अब चैनल की ट्रेडिशनल स्टाइल को फॉलो करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मूवी की स्टोरी की, फिर इसके नेगेटिव्स एंड देन पॉजिटिव्स, और लास्ट में इसके फ्यूचर पर बात करेंगे। ये कहानी है कबीर की, जो बदला लेना चाहता है इंडियन आर्मी से, स्पेशली अक्षय सर, टाइगर एंड सोनाक्षी से। क्योंकि पास्ट में यानी 7 साल पहले कबीर इंडियन आर्मी के लिए एक प्रोग्राम लाया था, जिसमें इंडियन आर्मी के लिए ऐसे रोबोट्स बनाए जाएंगे जो ना तो मरेंगे और ना ही हारेंगे। बट आर्मी इस प्रोजेक्ट को एक खतरा समझती है एंड इसे शट डाउन करने का ऑर्डर देती है, और इस बात से नाराज कबीर ऐसे कदम उठाता है जिस वजह से इसे मार दिया जाता है। और अब 7 साल के बाद प्रलय नामक व्यक्ति के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैकेज चुरा लिया गया है, जो यूज किया जाने वाला है इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के बीच वॉर कराने के लिए। एंड एक मेजर रीजन की वजह से इस मिशन के लिए पिक किया गया है बड़े एंड छोटे, मतलब अक्षय सर एंड टाइगर को, जो मूवी के एंड होते होते प्रलय को रोक देते हैं और इंडिया को बचा लेते हैं। पर ट्विस्ट ये है कि प्रलय मरा नहीं है एंड ये नेक्स्ट पार्ट में वापस आएगा इन सबसे बदला लेने के लिए, जिसका नाम इनको रखना चाहिए बदला 2.0। बट अगला पार्ट आएगा या नहीं वो तो समय ही बताएगा। बट ये प्रलय कौन है एंड ये कबीर के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, और इस पैकेज में आखिर ऐसा क्या है? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मूवी की खामियां एंड इसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो मैं ही आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो मूवी में बहुत कमियां थी, बट मैं उनमें से 8 को ही डिस्कस करने वाला हूँ। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर इसकी सारी कमियां सुन लोगे तो शायद ये मूवी कभी सपने में भी ना देखो। और नेगेटिव पॉइंट नंबर 1, स्लो मोशंस, जो अगर अच्छे से यूज किए जाए तो सीन को एनहेंस कर देते हैं, लेकिन अगर इन्हें हद से ज्यादा यूज किया जाए तो उन्हीं सीन्स को क्रिंज भी बना देते हैं। एंड प्लीज मेरी इस बात को कोई डायरेक्टर तक पहुंचाओ कि अब्बास भाई एक्शन अच्छा था मूवी का, बट तुम्हारे स्लो मोशन के चक्कर में पूरे एक्शन का मजा खराब हो रहा था एंड उसका फ्लो भी बिगड़ रहा था। और स्टार्टिंग में तो इतना ज्यादा स्लो मोशन यूज किया है कि मैं 2 बार टॉयलेट जाकर आ जाऊं। इसके बाद है इसके कट शॉट्स, जो हो सकता है इन्होंने मूवी का रन टाइम कम करने के लिए डाले हों, बट अगेन ये भी मूवी का फ्लो बिगाड़ने का काम ही कर रहे थे एंड पर्टिकुलर सीन को बहुत अजीब बना रहे थे। एंड जहां तक इसके डायलॉग्स की बात है तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बेकार थे, बट उतने इफेक्टिव भी नहीं थे कि आपको स्टोरी से कनेक्ट कर सकें, क्योंकि डायलॉग्स इंटेंस तो बिल्कुल नहीं थे और कॉमेडी भी उतनी अच्छी नहीं थी थ्रू डायलॉग्स। एंड अगर आपको इसका ट्रेलर याद हो तो उसमें एक सीन है जहां अक्षय एंड टाइगर को कहीं बांधा हुआ है एंड फिर एक डायलॉग आता है जिसमें इन दोनों के फेस पर थोड़ा ज्यादा जूम किया जाता है और इस खेल के पुरानी खिलाड़ी हम है वाला डायलॉग आता है। तो अगर आपको ये सीन क्रिंज लगा था तो आप गलत हो, क्योंकि जब आप इस सीन को मूवी में देखते हो तो यही क्रिंज सीन आपको महावाहियात लगेगा। ऑनेस्टली क्या था भाई, ये अच्छी खासी स्टोरी लाइन चल रही है, बढ़िया एक्शन हो रहा है, बट पता नहीं क्यों ये सीन आ जाता है एंड पूरा मूड खराब कर देता है। एंड मूवी में 2-3 इलॉजिकल सीन्स भी थे। फॉर एग्जाम्पल मूवी में 2 कैरेक्टर्स हैं जिनकी रिसेंटली सगाई हुई है, और सगाई के जस्ट बाद हीरो को मिशन पर जाना पड़ता है, जिसमें उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है और इस वजह से उसे फौज से निकाल दिया जाता है, और इस कारण से बंदा अपनी सगाई तोड़ देता है बंदी से। भाई इसके पीछे क्या लॉजिक था? और ऐसे और भी सीन्स है मूवी के अंदर। एंड विलन का कैरेक्टर भी उतना खास नहीं लिखा गया कि उसके प्रेजेंस से कुछ फर्क पड़ने वाला है स्क्रीन पर। और अगर आप पृथ्वीराज सर के फैन हो तो माफ करना भाई, बट इनका रियल पोटेंशियल यूज नहीं किया गया। बट हाँ, एक डिबेट थी जिसमें पृथ्वीराज सर एंड रोनित सर के बीच थोड़ी बहस होती है, एंड वहाँ पर जो पृथ्वीराज सर की लाइंस थी वो आपको वाइब देगी प्रॉपर साइकोपैथ डॉक्टर वाली, और तब मुझे लगा कि हाँ कैरेक्टर बन रहा है शायद, बट नहीं, वो चीज बस वहीं तक सीमित थी एंड सीन भी ज्यादा बड़ा नहीं था। तो कुल मिलाकर इन लोगों ने पृथ्वीराज सर को तो वेस्ट ही कर दिया, एंड पृथ्वीराज सर के साथ साथ अक्षय सर का रियल पोटेंशियल भी वेस्ट ही हुआ है मूवी के अंदर। इसके अलावा अगर आपको लग रहा हो कि ये मूवी बहुत ज्यादा एआई एंड साइंस फिक्शन मटेरियल वाली पिक्चर है तो नहीं, क्योंकि कोशिश तो करी है बहुत ज्यादा टेक्निकल एंड एडवांस एनिमीज दिखाने की, बट ये चीज भी उतना ज्यादा काम नहीं करती है। एंड इसकी प्रेजेंटेशन, उसको तो बिग नो, क्योंकि हर चीज को प्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल अनप्रोफेशनल था। भाई ये लोग मूवी के हीरोज की हेरोइक एंट्री नहीं करवा पाए तो दूसरी चीज कैसे मैनेज करेंगे? बट फिर भी इन सब के अलावा कुछ चीजें हैं जो काम करती है एंड इस मूवी को थोड़ा बहुत देखने लायक बना देती है। सबसे पहले तो जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा शॉक किया वो थी इसकी स्टोरी, बिकॉज वो कॉमन तो थी बट बहुत जगहों पर अनप्रिडिक्टेबल भी बन रही थी, तो स्टोरी थोड़ी तारीफ डिजर्व करती है। और साथ में वो ट्विस्ट भी जो इसमें बहुत अच्छे तरह डाले गए हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग ट्विस्ट आ जाएगा और पैरों के नीचे से धरती निकल जाएगी वाले ट्विस्ट है, बट जो है अच्छे हैं। लेकिन एक चीज है जो और भी ज्यादा अच्छी है और वो है इसका एक्शन। एंड सीरियसली अगर ये मूवी देखनी है तो बस चले जाओ, कानों को करो बंद, एंड जब बाहर निकलोगे तो सबको यही कहोगे कि भाई ऐसी बढ़िया एक्शन वाली मूवी तो मैंने आज तक नहीं देखी। क्योंकि हो सकता है डायलॉग्स आपको बोर करें, पर इसका एक्शन बढ़िया है और पूरी मूवी को बढ़िया स्पीड से ड्राइव भी करता है। मूवी में बहुत जगहों पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी होता है जो अगेन बढ़िया है एंड
एक्शन लवर्स को तो खुश करने ही वाला है, क्योंकि बड़े टाइम बाद टाइगर की स्किल्स को बड़ी अच्छी तरह से यूज किया है। ना हद से ज्यादा ना हद से कम, बिल्कुल बैलेंस मामला था। एंड अब की बार तो टाइगर का रोल भी ऐसा है कि उन्हें एक्टिंग में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि छोटे का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा बंदा है जो प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करता है टीनेज जेन ज़ी को, जो रिस्पॉन्सिबल तो है बट ओवर कॉन्फिडेंट है और अपने आप को सबसे समझदार समझता है। अपने पार्टनर से प्यार तो करता है लेकिन इसकी बेइज्जती करने में सबसे आगे है। वहीं दूसरी ओर बड़े का कैरेक्टर है जो बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि ये सिंसियर है एंड अपने पार्टनर को टीज करते हुए सारे काम करवा भी लेता है। स्टार्टिंग में बड़े छोटे की केमिस्ट्री बिल्ड होती भी है, पर ये लोग उस चीज को उतना मेंटेन भी नहीं कर पाए, पर एट द सेम टाइम उस चीज को इन्होंने बिगाड़ा भी नहीं। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि अक्षय सर का रियल पोटेंशियल वेस्ट ही हुआ है इस मूवी के अंदर। और इन दोनों के अलावा दोनों फीमेल एक्टर्स का रोल भी ठीक था, जहाँ मानुषी की एक्टिंग उतनी खास तो नहीं थी, बट इनको जो एक्शन सीन्स दिए हैं वो अच्छे थे। एंड अलाया का कैरेक्टर थोड़ी बड़े बोली बंदी वाला था, जो मुझे तो क्रिंज लगा, बट अलाया ने इस कैरेक्टर को अच्छे से प्ले किया है। अब अगर मेरी बात करूं तो मैं इस मूवी के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि एक मूवी में 10 चीजें होती हैं और अगर उनमें से 2 चीजें अच्छी निकले तो हम उस मूवी को अच्छी नहीं कह सकते। एंड जो कुछ भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर दिखाया है वो सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इवन दूसरी मूवीज में ज्यादा बेटर तरीके से ही दिखाया गया है। स्पेशली जब अक्षय सर स्क्रीन पर हो तो हमें उम्मीद ज्यादा होती है एंड ये मूवी उस उम्मीद पर खड़ी नहीं उतरती। बट फिर भी आपको मेरी तरह एज अ फैन बनकर ये मूवी देखनी है तो आप जा सकते हो, आपकी इच्छा है। और जहाँ तक इसके सीक्वल की बात है तो मैं पर्सनली चाहूंगा कि इसका यूनिवर्स बने एंड आगे बड़े मियाँ छोटे मियाँ के और पार्ट्स भी आए, बट उसमें जो कुछ भी होने वाला है इस वाली मूवी से बेहतर होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल तो था इस मूवी के अंदर, बट प्रेजेंटेशन और एडिटर ने धोखा दे दिया। बाकी आपको बड़े मियाँ छोटे मियाँ कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर नहीं देखी है तो ये भी बता देना कि आप बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखोगे या मैदान देखने वाले हो। बाकी जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अपने चैनल मूव फॉर ऑल में।